नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को लेकर सख्त टिप्पणी की है। नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जबरन धर्मांतरण देश के लिए एक गंभीर मुद्दा है, इसमें अहम कदम उठाने की जरूरत है। केंद्र सरकार से भी हलफनामा दाखिल करके जवाब मांगा है। इस बड़ी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। जबरन धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी की गई? देखिए, जो टिप्पणी की गई है, ये कंसर्न हम लोग बहुत पहले से उठाते चले आ रहे हैं। लगातार हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल करने वाले जो शख्स हैं अश्विनी उपाध्याय जी, उनके साथ हम लोग कई सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और ये जो फैसला और ये आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वो उन्हीं अश्विनी उपाध्याय जी के पीआईएल के ऊपर हुआ है। मसला इतना गंभीर है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया, और ये एक्नॉलेजमेंट जो है जिन शब्दों में आया है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस धर्मांतरण को मसले को इस तरीके से समझा। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया? बेंच की तरफ से ये कहा गया, द इशू इज वेरी सीरियस and may ultimately affect the freedom and security of the country and citizen along with their freedom of conscience. धर्मांतरण ये देश की सिक्योरिटी के लिए एक प्रॉब्लम हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देश की आज़ादी, देश की सॉवरेनिटी और देश की एकता, अखंडता, वो धर्मांतरण से अफेक्ट हो रही है। इतना सीरियस मसला है। ये बात सुप्रीम कोर्ट से आई है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जज एमआर शाह और हेमा कोहली, इन दोनों ने प्ली में दी गई बातों को एक्नॉलेज किया और केंद्र को फटकार लगाई कि फटाफट बताओ कि ये कन्वर्जन का मसला इतना सीरियस है, आप क्या कर रहे हो? सेंटर से कोई कानून, कोई नई पहल आप कर क्या रहे हो? ये पूछा गया है। द सेंटर वॉज डायरेक्टेड टू फाइल अ काउंटर एफिडेविट ऑन द स्टेप्स टेकन बाय टू कर्ब द कन्वर्जन बाय फोर्स। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि कन्वर्जन बाय फोर्स का मतलब क्या है? दो चीजें। एक, कन्वर्जन अपने फ्री विल से अगर आप करते हैं, व्हेन यू एक्सरसाइज द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, तो इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल चॉइस है, आप धर्म बदल रहे हैं। दो चीजें, दो तरीके से, इल्योरमेंट एंड फोर्स, बोथ ऑफ देम वो इलीगल है कि फोर्सफुली आप किसी को कन्वर्ट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन इसको डिफाइन कौन करेगा कि क्या फोर्सफुल है, क्या इल्योरमेंट है, क्या फोर्सफुल नहीं है, क्या फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। इसलिए अश्विनी उपाध्याय के प्ली में क्या है उसको समझना पड़ेगा। वो प्ली अपने आप में बताता है कि क्या फोर्सफुल है, क्या नहीं है। जैसे उन्होंने जो लिखा कि ऐसा हिंदुस्तान में कोई डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है जहां डिसीटफुल तरीके से, धोखा देकर, लोगों को बरगला कर धर्मांतरण का कार्यक्रम नहीं चल रहा हो। मैं इसके ऊपर आऊंगा, एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप दंग रह जाएंगे। क्या कह रहा है प्ली कह रहा है कि देयर इज नॉट इवन वन डिस्ट्रिक्ट विच इज फ्री ऑफ रिलीजियस कन्वर्सन बाय हुक एंड क्रुक एंड द कैरेट एंड द स्टिक। सारी चीजें उन्होंने बहुत ही कायदे से उसमें डाल दिया। अब ये फ्रॉडलेंट मेथड भी बाय फोर्स। अब आप देखिए इसमें क्या होता है कि भाई, बहुत आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियो, लोग नाचते हुए आते हैं, हालेलुया हालेलुया करते हुए आते हैं, उसको पादरी टच करता है, वो गिर पड़ती है, इलाज ठीक हो जाता है, सारे लोग, ये पूरा ड्रामा, पूरा तमाशा। और सैकड़ों की संख्या में लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये किस तरीके से सिक्योरिटी को, देश की आज़ादी को
खतरा है ये इस फैसले और इस पीआईएल के फैसले से निकलेगा बाहर। वो क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं। इतिहास गवाह है, जहां कहीं भी इस स्केल में, जिस स्केल में इस यूपीए सरकार ने, सोनिया गांधी की, मनमोहन सिंह की सरकार ने जिस हिसाब से यहाँ पे मिशनरीज को खुली छूट दी और जिस हिसाब से हिंदुस्तान में कन्वर्जन का जो पूरा दौर बढ़ा, उसको लेकर दुनिया में कहीं दूसरे मुल्क में अगर ऐसा होगा, एक तो उसे रोक दिया जाएगा और दूसरा अगर नहीं रोका जाएगा तो वहाँ बंटवारे जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। और इसलिए इस प्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने लिखा गया, फर्दर इट स्टेटेड दैट इफ सच कन्वर्जन्स आर नॉट चेक्ड, Hindus would soon become a minority in India. Thus, the center is obliged to enact a country-wide law for the same. It was contended. ये साफ साफ अश्विनी उपाध्याय जी ये मांग कर रहे हैं कि कोई ये जो इल्योरमेंट और फोर्सफुल इस तरीके से कन्वर्जन जो हुआ है वो उसको इलीगल बताया गया है। सबसे पहले उड़ीसा में शुरू हुआ, उसके बाद फिर अलग अलग राज्यों में उसको किया गया। ये राज्य स्तर के कानून है, जिन राज्यों में नहीं है वहाँ ये आराम से फोर्सफुल भी कर सकते हैं और डिसीटफुल तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये प्ली मांग कर रहा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जल्दी जल्दी बनाओ अब कानून, इट इज़ हाई टाइम। और प्ली में जो एक और बात कही गई है, द पिटिशनर ऑल्सो सॉट डायरेक्शंस to the Law Commission of India to prepare a report and a bill to control deceitful religious conversion। मतलब एक तो फोर्सफुल और डिसीटफुल तरीके से, डिसीटफुल तरीका क्या मतलब होता है? मिरेकल हो गया, हालेलुया, तुम्हारा इलाज ठीक हो गया। हम ये जो ड्रामा करके टेलीविज़न के ऊपर इस तरीके से पैसे दे करके उसको अलग अलग तरीके से करके ये तमाशा जो चल रहा है देश के अंदर में कि डिसिप्लिन तरीका, मैं आपको बताऊं छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। वहां पे भगवान राम की तस्वीर बना देंगे, बोल देंगे जीसस क्राइस्ट है। जीसस क्राइस्ट गेरुआ वस्त्र में तीर धनुष लेकर के खड़े हैं। लोगों को लगता है कि वो भोले भाले लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता भाई क्या अंतर है, सब भगवान एक है। उनको लगता है कि भाई रामचंद्र जी की तरह ही जीसस क्राइस्ट है और धीरे धीरे इनको ग्रिप में ले लेता है। अब आप देखिए, जो मैं एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, पंजाब मुश्किल से जो पिछला जो सेंसस हुआ उसमें 3,20,000 के आसपास ईसाई थे, क्रिश्चियंस। कहाँ? पंजाब में। अभी इसकी संख्या 10 फोल्ड आप कर लीजिए। ये इतने शातिर हो गए हैं कि डिसिटफुल तरीके से उनको बकायदा इल्योरमेंट, उनको तरह तरह की चीज़ें करके पंजाब के अंदर ये पगड़ी वाले ईसाई जो है बहुत वो फूल रहे हैं। कोई नरूला है, वो चलाता है वही कि भाई उसके छूने से तुम्हारे सारे बीमारी खत्म हो जाएगी। आप ये समझिए, छोटे से दुकान इसने शुरू किया, खुद कन्वर्ट हुआ 2008 में। अभी वो खुद क्लेम करता है कि 3 से 3.5 लाख लोगों को वो कन्वर्ट कर चुका। और नरूला जैसे प्रीचर्स पंजाब के अंदर 6500 के आसपास हैं। एक नरूला नहीं, 6500 ऐसे पादरी हैं जो धर्मांतरण के काम में लगे हुए हैं। आप समझिए कि संख्या कहाँ चली गई। राजनीति, पैसा, इसके लिए लेकर के कोई सिख धर्म में कोई लोग रोक नहीं रहे। और ये करते क्या है? ये ज़्यादातर दलित परिवार से होते हैं। ये नाम और सब कुछ दलित रखेंगे और आप संडे के दिन चर्च के बाहर खड़े हो जाइए, चाहे वो जलंधर हो, चाहे फिर वो फगवाड़ा हो, चाहे वो कोई और शहर। बड़े बड़े चर्च बन चुके हैं और वहाँ पे बसेस से लोग आते हैं। भाई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सो गई है या पैसा खा करके बैठ गई है? ये सारी चीज़ रिपोर्ट होंगी या नहीं होंगी? कि सुप्रीम कोर्ट में आप मोहर लगा दिया कि इस तरह की चीज़ें देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, देश की फ्रीडम, देश की इंडिपेंडेंस, देश के
सॉवरेंटी के ऊपर ये खतरा पड़ेगा, क्योंकि यही फिर आगे चल करके न्यूयॉर्क टाइम्स में यही पादरी, यही जो गैंग काम करता है वो हिंदुस्तान के बारे में बोले भाई यहां पर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। तो सरकार को ये चिंता छोड़ देनी चाहिए कि वेस्टर्न मीडिया क्या छापेगा। देश बचाने का काम है, और जो धर्म का जो हिंदुस्तान में ताना बाना है उसको बचाने का दायित्व जो है मोदी सरकार के ऊपर है। फौरन कानून भी आना चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए, और इस तरह के जो फ्रॉड, जो इलाज मतलब छू करके इलाज करने का दावा करते हैं, इन सबको सलाखों के पीछे जेल के अंदर डालना चाहिए। हालांकि वैसे देखा जाए तो कई राज्यों में धर्म परिवर्तन को लेकर नियम भी है, कानून भी है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती जताई है, क्या मोदी सरकार को कुछ बड़ा फैसला लेना चाहिए? सरकार का अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप बताओ, आप एफिडेविट में बताओ कि भाई हम ये कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये प्ली की सुनवाई हो रही है, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को एक वैलिड प्ली समझा है। इस प्ली में कहा जा रहा है भाई लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कि भाई आप बताओ कि इसमें डिसिप्लिन तरीके से, दिस इज हाई टाइम। सरकार अगर सोई रही, मोदी सरकार अगर कोई एक्शन नहीं लेती है, आप यकीन मानिए अगला सेंसस जो होगा उसमें हिंदू बाकायदा माइनॉरिटीज में इनकी गिनती होगी। हम 50-60% ही बच जाएंगे। जिस हिसाब से धर्म परिवर्तन का कुचक्र चल रहा है, इसके ऊपर तो सख्ती से कानून लाने की पूरी आवश्यकता है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो अश्वनी उपाध्याय जी की तरफ से एक प्ली दाखिल की गई थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती जताई है, सख्त लहजे में साफ साफ कहा है कि धर्म परिवर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे सख्त कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा और पूछा है कि अभी तक क्या कुछ अहम कदम धर्म परिवर्तन को लेकर उठाए गए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।